हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एलसीसी ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत करते हैं। कल हम लोग एनसीईआरटी बुक से 7.4 जो कि इंटीग्रेशन है उसका चर्चा कर रहे थे, उसका सवाल बना रहे थे। तो उसके बारे में हम लोग कल जो है कुछ फार्मूला भी देखे थे और कुछ सवाल भी बनाए थे। आज हम उसी से आगे बढ़ते हैं। तो क्या करेंगे कि इसमें जितना भी सवाल है हम बारी बारी से बनाते चलेंगे। हाँ, मैक्सिमम हमारा जो है वीडियो 25 से आधा घंटा का रहेगा। 25 मिनट से 30 मिनट तक का वीडियो रहेगा। उसमें अगर जितना सवाल हो सकता है उतना हम बनाएंगे और समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो आइए, कल तो 7.4 का पहला सवाल बना था। आज हम दूसरा से चालू करेंगे, दूसरे सवाल से। तो दूसरा सवाल है हमारा, दूसरा है इंटीग्रेशन करना है, तो इसीलिए इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं। 1/√1 प्लस 4x² इंटू डी, यही सवाल है। सेकंड, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो देखिए, हम कल क्या बताए थे कि जो नीचे वाला कल जो फॉर्मूला लिखे हुए थे उसमें जो नीचे का जो पोर्शन था सब जो है स्क्वायर के रूप में था। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बुक है एनसीईआरटी का, स्क्वायर है a² माइनस x² प्लस a² बट्टा में। तो सबको तो पहले जो है स्क्वायर के रूप में हमको बदलना होगा। तो यहाँ देखिए, इसे हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1/√1 तो 1 का स्क्वायर होता है, ठीक, प्लस 4x² है। तो 4x² को हम लोग लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x², ठीक, इंटू dx। ठीक है। अब यहां से यहां पर फॉर्मूला में तो a² प्लस x² होता है। तो a की जगह पे तो 1 है और x के जगह पे यहाँ पे 2x है, x के जगह पे 2x है। अगर इसका रूप होता है इस तरीके का, यानी इसका 1 तो छुपा रहता है किसी भी चीज के साथ, क्योंकि दुनिया का सब चीज अपने आप में एक गुना है। अगर हम बोलते हैं कि हम कितना गुना है अपने आप से, तो 1 गुना है। ये मार्कर कितना गुना है अपने आप से, तो 1 गुना है, ठीक है। तो एक जो है दुनिया के सभी संख्याओं के साथ, सभी चीजों के साथ छुपा रहता है, उसी में सम्मिलित रहता है। तो यहाँ पर इसका रूप होता है ऐसा, a² प्लस x², ऐसा। a के जगह पे तो 1 है और इस x के जगह पे 2x है, ठीक है। तो पहले हमको इस रूप में लाना होगा। तो इसमें क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का उपयोग करेंगे। तो 2x बराबर हम लोग मान लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड बाई SUB सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो 2x बराबर 3, ठीक। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसी का डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x का डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में 2 होगा, बराबर t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dt बटा dx, ठीक। तो यहां से सिर्फ जो है 1 इंटू dx है ना, तो dx बराबर निकाल लेते हैं। तो dx बराबर हो जाएगा 2 इधर आके बटा में हो जाएगा, 2 इधर आके बाई में यानी बटा में 1/2 dt, यानी dx बराबर 1/2 dt, ठीक। ना 1 इंटू dx बराबर dx ही होगा। तो dx बराबर यहाँ पे क्या है, 1/2 dt बट्टा √1 का स्क्वायर प्लस 2x, 2x का स्क्वायर है। तो 2x बराबर क्या माने थे हम, t, तो t² हो जाएगा, ठीक।
इसी को हम लिख सकते हैं 1/2 को बाहर कर दीजिए, dt बाई रूट अंडर, ये तो प्लस में है तो इसको पहले लिखिए चाहे इसको पहले लिखिए, बात बराबर होगा क्योंकि प्लस में है। 2 + 3 बराबर 5 और चाहे 3 + 2 बराबर भी 5, तो उल्टा सीधा भी एक समान है, इसीलिए t² + 1 का स्क्वायर। अब देखिए इस रूप का फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला होता है, आप लोग को दिखा देते हैं, जो कल फॉर्मूला लिखा थे छठा फॉर्मूला पे ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन dx बाई रूट अंडर x² + a², तो इसी के जैसा है। ठीक, तो यहाँ पे a बराबर है 1, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 तो इसके साथ इंटू में है, इसका फॉर्मूला है log x, यानी x के जगह पे t है तो यहाँ पे t हो जाएगा प्लस रूट अंडर t² + 1 का स्क्वायर। ठीक, अब t के जगह पे जो सब्स्टिट्यूट किए थे उसका मान रख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा t बराबर 1/2 log t है मेरे पास, t बराबर है 2x, तो 2x प्लस रूट अंडर t² यानी 2x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक, 1/2 log 2x प्लस रूट अंडर 2 का स्क्वायर और x का स्क्वायर प्लस 1, अब प्लस में लगा, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन निकला, यही हमारा आंसर है इस सवाल के लिए। इसी तरह से ध्यान रखिए, जो भी आ जाए उसका जो है उसको हम स्क्वायर के रूप में बदलेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि कोई अगर यहाँ पे रहता, यहाँ पे 4 है तो 4 तो हम लोग जानते हैं कि 2 का स्क्वायर होता है। अगर यहाँ पे रहता आपको 8, कितना रहता 8, और चाहे 10 ही मान लीजिए, 10, 4 के जगह पे 10 रहता तो आप कैसे करते? तो यहाँ पे हम लिखते 10 को हम लोग यानी कि 10x² रहता, और इसको हमें स्क्वायर के रूप में लिखना है दोनों को। ठीक, तो इसको लिखते हम 10 यानी √10x का स्क्वायर, ठीक है, रूट अंडर 10x का होल स्क्वायर। ठीक है, √10 का स्क्वायर 10x का स्क्वायर x²। तो इस तरीके से हम लोग इस सवाल में दिमाग लगाते हुए बनाएंगे। आगे चलते हैं। ये था दूसरा सवाल। तीसरा, तीसरा है मेरे पास सवाल, कहा गया, तीसरा है यहाँ देखिए 1/√2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं। पहले इंटीग्रेशन 1 यानी 1/√2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 है, तो 1 को लिख दीजिए 1 का स्क्वायर इंटू dx। ठीक, इसका इंटीग्रेशन निकालिए। तो यहाँ पे तो स्क्वायर है ही, तो हम लोग डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेट 2 - x बराबर t, 2 - x बराबर t, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने पर
दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने पर तो 2 का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि 2 कांस्टेंट है, इसके साथ कोई भी x नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो 2 का डिफरेंशिएशन 0 और -x का -1 बराबर dt बटा dx। ठीक, तो यहां से तिरछा तिरछी गुना कीजिए तो -dx बराबर हो जाएगा dt, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के द्वारा। या लिख सकते हैं dx बराबर -dt, हाँ या ना, माइनस दोनों तरफ गुना कर दिए। नाउ इंटीग्रेशन dx है, dx बराबर कितना आया -dt, तो माइनस बाहर लगाएंगे और dt को अंदर। ठीक है, रूट अंडर 2 - x बराबर हम क्या माने थे t, तो t² प्लस 1 का स्क्वायर। फिर जो है पहले वाले रूप के जैसा आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, देखिए माइनस लॉग माइनस है। ठीक, लॉग t प्लस रूट अंडर t² प्लस a² प्लस c, यानी a के जगह पे क्या है 1 है, तो a के जगह पे हम 1 लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहां देखिए माइनस लॉग t है, तो t बराबर कितना है 2 - x, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 - x, t बराबर प्लस रूट अंडर t का स्क्वायर, यानी इसी का स्क्वायर होगा 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस c। ठीक है, यहाँ पे देखिए लॉग के पहले जो है माइनस लगा हुआ है, यानी कि माइनस करने का मतलब -1 है ना। तो ये वाला फार्मूला ध्यान रखिएगा आप लोग कि n इंटू लॉग x रहे तो क्या होता है log x के पावर n, log x के पावर n। तो यहाँ पे माइनस है, तो इसको हम लिख सकते हैं log मोड ऑफ 2 - x प्लस रूट अंडर 2 - x का होल स्क्वायर, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 मोड 1। ठीक है, और पावर 1 है, तो n के जगह पे कितना है, n बराबर है -1, n बराबर है -1, तो यहाँ पे -1 कर दिए। ठीक है, तो इसी को देखिए पावर एक तरह से -1 है, तो इसी को अगर हम नीचे लाएंगे तो इस तरीके का हो जाएगा log 1 बटा, ठीक है 2 - x प्लस रूट अंडर, ये सब लिखाएगा। तो देखिए यहीं पे हम तोड़ देते हैं इसको, यानी a - b के होल स्क्वायर पर बनेगा। या a के जगह पे है 2, तो a - b का होल स्क्वायर तो आप लोग जानते हैं a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस x का स्क्वायर x² प्लस माइनस 2ab, यानी कि 2 जा 4x, अब प्लस में 1 है। ठीक, प्लस 1 2ab प्लस c log 1/2 - x प्लस, देखिए पहले x² को पहले लिखेंगे -4x प्लस 4 को है 4 और 1 5 प्लस c। आप यदि जो है इस सवाल को अगर यहीं तक छोड़ देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी जो है आपको पूरा में पूरा मार्क्स दिया जाता। और भी ज्यादा अगर विस्तारित रूप से बना दिए हैं पूरा लास्ट टू लास्ट तक तो और भी अच्छा है। ठीक है,
ऐसे। तो तीसरा सवाल भी खत्म हो चुका है। अब आते हैं आगे चौथा। पहले तो इसको मिटा लेते हैं। यहां पे चौथा सवाल है 1/√9 - 25 x²। ठीक है, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो पहले तो इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं, यानी dx/√9 - 25 x²। ठीक, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो यहां देखिए क्या है कि इंटीग्रेशन dx/√9 है, तो 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, लिख सकते हैं कि ना, 3 का स्क्वायर माइनस देखिए 25 x² है, तो 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 x²। 25x को 5x, ठीक है, 25x² बराबर 5x का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x²। अब आइए यहाँ पे, अब जो है स्क्वायर के रूप में दोनों को चेंज कर दिए, बदल दिए। अब हम 5x को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो लेट 5x = t, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आ जाएगा हमारे पास 5x का 5 डायरेक्ट लिखते हैं, तिरछा तिरछी गुना करने के बाद जो है ऐसा आपको प्राप्त होगा 5x 5 × dx बराबर dt। तो dx बराबर आप लोग निकाल सकते हैं 5 इधर आके 1/5 dt, बाकी ना। ठीक, अब इसी को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इंटीग्रेशन dx बराबर, देखिए dx बराबर कितना आ गया 1/5 dt। ठीक, चाहे 1/5 को बाहर भी लिख सकते हैं, 1/5 dt बट्टा √3 का स्क्वायर माइनस 5x है, तो 5x को क्या माने थे t, तो यहाँ पे t²। ठीक, अब देखिए यहाँ पे यानी इस रूप का आ गया dx बट्टा √a² माइनस x², इस रूप में है। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x/a। इसका फॉर्मूला साइन इनवर्स x/a। तो यहां देखिए, तो 1/5 साइन इनवर्स, यहां पे हो जाएगा x के जगह पे t है, तो t बट्टा a बराबर कितना है 3 है। यहाँ पे a बराबर a के जगह पे 3 है, इसीलिए यहाँ पे 3। ठीक है, बराबर 1/5 साइन इनवर्स t। अब t के जगह पे जो माने थे उसको रख लीजिए, तो t यहीं पर ना है 5x, तो 5x बट्टा 3 है 3। अब प्लस में c लगा दीजिए, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, तो चौथा भी कंप्लीट हो गया। पांचवा क्या है सवाल देख लेते हैं। आ गया भाई, पांचवा है 3x बट्टा, पांचवा है 3x बट्टा 1 + 2x के पावर 4। इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो यहां देखिए
ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले तो इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। नाउ इंटीग्रेशन 3x बाई 1 प्लस 2x के पावर 4 dx। पहले स्क्वायर के रूप में, तो इसको तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 3x बाई, यहां देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस अब यहां देखिए यहाँ 2 जो है किसका स्क्वायर होता है, क्या दिमाग लगाना है इसमें। तो 2 हम कहेंगे कि 2 जो है √2 का स्क्वायर होता है, 2 √2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं √2, x के पावर 4 है, तो यानी x स्क्वायर का होल स्क्वायर, x स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए √2 का स्क्वायर 2, x स्क्वायर का स्क्वायर x के पावर 4 dx। अब आसानी से कर सकते हैं। यहां पे लेट √2 x स्क्वायर बराबर t, इसी को हम लोग सब्स्टिट्यूट किए इसमें, ठीक है। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कीजिएगा, इसके बाद डिफरेंशिएट करने पर √2 का √2 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x बराबर dt बटा dx, ठीक है। तो यहां से अगर हम निकालना चाहे dx बराबर, चाहे x इंटू dx बराबर निकाल लीजिए, क्योंकि 3 तो इसमें आ नहीं रहा है, 3 इसमें है नहीं है, और यहां पर तो 3 है। तो एक काम करते हैं कि इसमें से x इंटू dx बराबर निकाल लेते हैं, x इंटू dx, फिर जो वैल्यू आएगा उसी को हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो यहां से तिरछा तिरछी गुना करने से, उलट फेर करने से हमें x इंटू dx बराबर, dx से इसमें गुना हो जाएगा तो x इंटू dx, इसको जो है उठा के इधर लाएंगे तब बटा में आ जाएगा, ठीक। तो 1 बट्टा इसको गुना करेंगे तो 2√2 इंटू dt हो जाएगा, ठीक है। अब आइए इसी सब चीज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहां से हो जाएगा इंटीग्रेशन 3x है, तो 3 इंटू x इंटू dx, x इंटू dx, तो x इंटू dx बराबर कितना आया, 1/2√2 इंटू dt बट्टा 1 का स्क्वायर प्लस √2 एक्स स्क्वायर को क्या माने थे, t, तो t स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आ रहा है समझ में। इसी को इधर लिखते हैं बराबर, देखिए ये सब जो है संख्या है, तो इसको बाहर कीजिएगा, तो गुना करके कीजिए तो 3/2√2 हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन dt बट्टा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो गया। तो ऐसा भी आप लोग पढ़े हैं, देखिए नीचे प्लस में है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, और इसमें a बराबर कितना है, तो 1 है, a बराबर 1 है। तो पहले तो इसको लिख देंगे 3/2√2 इंटू इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/a और tan इनवर्स x/a यानी t/a, x के जगह पे t है तो t, 1/a a बराबर कितना है 1 इंटू tan इनवर्स, यहाँ पे x के जगह पे t है इसीलिए t/a होगा, तो t बट्टा a के जगह पे कितना है 1 है, a बराबर 1 है ना, है तो 1। यहाँ देखो इसके साथ गुना करेंगे तो यही रह जाएगा 3/2√2 और tan इनवर्स, यहाँ देखिए बटा में 1 है तो 1 को तो छोड़ ही दीजिए,
टी है तो टी का मान रख दीजिए। टी बराबर कितना है √2x², √2x² प्लस सी। यही इस क्वेश्चन का आंसर, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए आप लोग यहाँ पे जितना सवाल बन रहा है, आप लोग इसको उतारने के बाद अपने से 2 या 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो ही ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ये नया नया चीज है और आप लोग जो है फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम चाहेंगे कि आप लोग जितना रिवीजन कर सके कीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल, अगला है हमारे पास, इसको मिटाते हैं। यहां देखिए छठा सवाल, x² बट्टा 1 माइनस एक्स के पावर 6 है, x के पावर 6 है। तो इसको इंटीग्रेशन निकालना है। तो पहले देखिए इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन x² बट्टा 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, यहीं पे लिख देते हैं। 1 का स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ x के पावर 6 है तो x के पावर 6 को हम लोग लिख सकते हैं x³ का होल स्क्वायर, x³ का स्क्वायर। ठीक है, x³ का स्क्वायर और dx लगा दीजिए, क्योंकि हम लोग x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए, यहां पे लेट सब्स्टिट्यूशन मेथड, x³ बराबर t, हम यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं x³ को। ठीक है, x³ बराबर t, यानी कि x के पावर 3 बराबर t। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने पर, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने पर तो x के पावर 3 का डिफरेंशिएशन होगा 3x²। ठीक है, डिफरेंशिएशन तो आप लोग का पता ही है, 3x² बराबर dt बट्टा dx होगा। दोनों तरफ गुना कर दीजिए। देखिए तो यहाँ पे है सिर्फ x² है, x² इंटू dx, x² इंटू dx। तो इसमें से x² इंटू dx कैसे निकलेगा, इतना में से, इस पूरा में से x² इंटू dx कैसे निकलेगा, तो कहेंगे तिरछा तिरछी गुना करने पर। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आप लोग को आता ही है करने। ये 3 आ जाएगा इधर बट्टा में और dx इधर x² के साथ गुना में हो जाएगा। तो x² इंटू dx बराबर 3 जो है इधर आके बट्टा में हो जाएगा 1/3। ठीक, ध्यान रखिए। नाउ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन x² इंटू dx है, x² इंटू dx बराबर कितना है 1/3 dt। 1/3 को हम लोग बाहर लिखेंगे और dt को अंदर बट्टा रूट अंडर, सॉरी रूट अंडर ना है इसमें, तो 1 का स्क्वायर माइनस x³ को क्या माने थे t, तो t का स्क्वायर। अब देखिए फॉर्मूला, ठीक, तो ये जो है इसका फॉर्मूला हो जाएगा, माइनस वाला है तो यहाँ पे हो जाएगा, यानी इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, dx बट्टा a² माइनस x²। ठीक, का फॉर्मूला होता है 1/2a इंटू लॉग, देखिए a² माइनस x² है तो इसका हो जाएगा a प्लस x बट्टा a माइनस x प्लस c। ठीक है, तो देखिए यहीं पे ना है, इसी के जैसा नहीं, यहाँ पे a के जगह पे है a बराबर है 1 और x बराबर आ गया है t, अब बाकी चीज उसी के जैसा है। तो यहाँ पे जहां पे है a वहां पे 1 रखेंगे और जहां पे x है वहां पे t रखेंगे। ठीक है, तो याद रखिए e 1/3 तो 1/3 लिखाएगा 1/3 और वहां से अब इंटू 1/2 इंटू a है, a बराबर कितना है इसमें, तो 1। ठीक है,
लॉग मोड ऑफ ए प्लस एक्स, यानी कि 1 प्लस टी बट्टा 1 माइनस टी, उसके जैसा प्लस सी। यहाँ देखिए गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 गुना 1 यानी कि 1 बट्टा 3 दूना 6, 3 दूना 6 लॉग 1 प्लस टी है तो टी बराबर कितना है एक्स क्यूब बट्टा 1 माइनस टी बराबर कितना है एक्स क्यूब प्लस सी। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, इसी का इंटीग्रेशन निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 7वां है, हाँ ये का अच्छा सवाल है। यहाँ देखिए 7वां है, इसको मिटा देते हैं फॉर्मूला को। सातवां सवाल है हमारे पास, 7वां है x माइनस 1 बट्टा क्या है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका इंटीग्रेशन निकालना है x माइनस 1 और बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए सिंपल सा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। पहले तो इसको इंटीग्रेशन में रख देते हैं। इंटीग्रेशन निकालना है x माइनस 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही होगा। ठीक है, क्या इसमें जगह की जरूरत पड़ेगा। यहां देखिए बराबर इनटू dx लगा दीजिए dx। ठीक है, यहाँ देखिए ऊपर में कितना पद है 2, एक x है एक माइनस 1 है, तो इसको हम 2 भागों में बांट देंगे पहले। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग x बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx एक्स वाई माइनस है बीच में तो माइनस इंटीग्रेशन 1 बट्टा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो 1 का स्क्वायर तो कर ही सकते हैं। देख तो यहाँ पे इसको हम लोग जैसे के तैसे लिखेंगे अभी फिलहाल, इसको बाद में इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx माइनस, यहां देखिए इसके लिए आप लोगों को दिखला दें कि एक फार्मूला ही है। ठीक है, इसका जो वैल्यू आएगा देखिए यहाँ पे चौथा फार्मूला, देखिए चौथा फार्मूला dx बट्टा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना। तो इसी के जैसा है, यहाँ पे a बराबर 1 है, यहाँ पे a बराबर 1 है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा डायरेक्ट माइनस है तो माइनस इसका है लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस एक्स के जगह पे एक्स ही है, एक्स लिखिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए बराबर कितना है 1, ए बराबर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1। तो इसका इंटीग्रेशन निकल गया। अब इसके लिए ठीक है, यहां पे मान लीजिए आप लेट इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर टी, इस पूरे को जितना रूट में है उस पूरे को एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर टी, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कीजिए, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x और 1 का तो 0 ही होता है बराबर dt बट्टा dx। यहाँ देखिए यहाँ पर है x इंटू dx, तो यहाँ से x इंटू dx बराबर निकालिएगा, वैसे ही तिरछा तिरछी गुना करके फेर बदल करके। ठीक है,
तो x इंटू डी एक्स बराबर आ जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू डी टी, 1/2 इंटू डी टी। ठीक है, अब x इंटू डी एक्स की जगह पे हम इतना सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स, तो देखिए x इंटू डी एक्स बराबर 1/2 डी टी, तो 1/2 को बाहर लिखेंगे और d2 को अंदर, बटा ये हो जाएगा रूट अंडर, इतना को हम टी न माने हैं, तो रूट अंडर टी, ये हो जाएगा माइनस इतना चीज उतार देंगे लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहां देखिए, यहाँ पे t के पावर t के पावर हाफ है, यानी 1/2, रूट का मतलब पावर 1/2, तो यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन, तो ये तो बट्टा में ना है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो t के पावर माइनस 1/2 इंटू डी टी हो जाएगा कि ना, माइनस लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब प्लस सी लगाने का मन है तो लगाते चलिए अभी से। ठीक है, अब यहां देखिए इसका आसानी से निकल जाएगा 1/2। देखिए t के पावर क्या होता है इंटीग्रेशन में, n के जगह पे माइनस 1/2 है, तो t के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा t के पावर 1/2 प्लस 1, यानी आधा, एक में से आधा जाएगा तो आधा। ठीक है, बटा यहां पर भी 1/2 माइनस लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। यहां देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो यहाँ पे इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं t के पावर 1/2 है, यानी पावर में 1/2 का मतलब रूट होता है, तो रूट t हो जाएगा ना, रूट t, इसके लिए तो t का मान यहीं पे रख देते हैं, t बराबर कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, माइनस लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस सी। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, आज जो है आगे के वीडियो में और भी पढ़ाएंगे। ठीक है।